सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी चतुर चमार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और उसके दुष्प्रभावों पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से निराला ने सामाजिक असमानताओं, शोषण और जातिगत भेदभाव का यथार्थवादी चित्रण किया है। कहानी का सारांश। चतुर चमार एक गरीब और पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्ति चतुर की कहानी है, जो अपने जाति के कारण समाज द्वारा हाशिए पर धकेल दिया गया है। चतुर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन उसके नाम के अनुरूप वह अत्यंत समझदार और अपने हक के प्रति सजग है। वह अपनी जाति के कारण समाज द्वारा उत्पीड़न सहता है, लेकिन वह न केवल अपनी पहचान को लेकर सजग है, बल्कि समाज में अपना स्थान बनाने के लिए भी सतत प्रयासरत रहता है। कहानी के मुख्य पात्र चतुर चमार को समाज द्वारा तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है। उसकी जाति के कारण उसे हमेशा नीची नजरों से देखा जाता है, लेकिन चतुर अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से इस जातिगत दंश का सामना करता है। वह अपने काम में निपुण होता है और कई बार समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोग भी उसकी सेवा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। चतुर का परिवार भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी पत्नी और बच्चे भी समाज की इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के शिकार होते हैं, लेकिन चतुर उन्हें हमेशा हिम्मत और धैर्य बनाए रखने की सलाह देता है। चतुर की बुद्धिमानी और संघर्ष। चतुर का चरित्र उसकी नाम के अनुरूप होता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल कर रखता है। उसे पता है कि समाज में अपनी स्थिति सुधारने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि चालाकी और समझदारी भी जरूरी है। इसी वजह से वह अपने काम को बेहतर तरीके से करता है और अपनी जातिगत पहचान को अपने आत्मसम्मान का मुद्दा बनाकर समाज में अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है। चतुर की बुद्धिमानी उसके काम में भी दिखती है। वह चमड़े के काम में माहिर होता है और उसकी सेवाओं की मांग बढ़ती जाती है। हालांकि समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोग उसे नफरत से देखते हैं, लेकिन वे उसकी सेवाओं का लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते। यह चतुर की कुशलता और समझदारी को दर्शाता है कि वह अपने काम से समाज में अपनी पहचान बना रहा है। जातिगत भेदभाव और समाज की विडंबना। कहानी में जातिगत भेदभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। चतुर चमार के चरित्र के माध्यम से निराला ने इस बात को रेखांकित किया है कि समाज में जाति के आधार पर लोगों को कैसे नीचा दिखाया जाता है और उनकी मेहनत और काबिलियत की अनदेखी की जाती है। कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि चतुर की जाति के कारण उसे नीचा दिखाने वाले लोग अंततः उसकी सेवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। यह समाज की विडंबना को उजागर करता है, जहां एक ओर जातिगत श्रेष्ठता का दावा किया जाता है और दूसरी ओर उसी तथाकथित नीची जाति के लोगों की सेवाओं पर आश्रित रहा जाता है। चतुर के संघर्ष और उसकी मेहनत के बावजूद समाज का रवैया नहीं बदलता। चतुर इस बात को समझता है और इसलिए वह हमेशा सजग रहता है कि वह कैसे समाज में अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सके। सामाजिक सुधार और संदेश। कहानी का मुख्य संदेश जातिगत भेदभाव के खिलाफ है। निराला ने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर किया है और यह दिखाया है कि किस तरह जातिगत व्यवस्था लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। चतुर चमार का चरित्र समाज के उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो जातिगत भेदभाव के शिकार होते हैं। कहानी में यह संदेश भी निहित है कि मेहनत, ईमानदारी और समझदारी के बल पर कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति सुधार सकता है, भले ही समाज उसे कितना भी तिरस्कृत क्यों न करे। चतुर की संघर्षशीलता और उसकी दृढ़ता इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक बंधनों के बावजूद एक व्यक्ति अपनी काबिलियत और आत्मसम्मान के साथ जी सकता है। कहानी का समापन। कहानी के अंत में चतुर समाज की वास्तविकताओं को समझते हुए भी अपने संघर्ष को जारी रखता है। वह जानता है कि समाज में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता है। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी उसे समाज में एक अलग स्थान दिलाती है, लेकिन जातिगत भेदभाव की दीवारें अभी भी उसके सामने खड़ी रहती हैं। निष्कर्ष।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चतुर चमार एक सामाजिक यथार्थवादी कहानी है जो जातिगत भेदभाव और शोषण के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाती है। चतुर चमार का चरित्र समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय का प्रतीक है, लेकिन साथ ही वह उस संघर्ष और दृढ़ता का भी प्रतीक है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। कहानी का संदेश स्पष्ट है। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और असमानता को खत्म करने के लिए न केवल सामाजिक सुधार की जरूरत है, बल्कि व्यक्ति को भी अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा लेनी चाहिए।